हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रिचा, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो मणिपुर में इमरजेंसी इम्पोज हुई थी। काफी समय से इमरजेंसी चल रही है वहां पे, वो हटने का जो है वो न्यूज आ रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि क्योंकि देखिए सीएम के रेजिग्नेशन के बाद वहां से इमरजेंसी का एक पॉइंट जो था जो लग गया था कि सीएम ने रिजाइन कर लिया था और सरकार नहीं बन पा रही थी, उस वजह से जो है इमरजेंसी लगी हुई थी। अब क्या हुआ है कि जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने गवर्नर से कांटेक्ट किया है इन ऑर्डर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। पॉइंट क्या है कि स्टेट इमरजेंसी होता क्या है, क्यों लगाई गई है और किन ग्राउंड्स पे लगाई जा सकती है, ये सब। तो देखिए, स्टेट इमरजेंसी जो है, जिसको आप प्रेसिडेंट्स रूल भी बोलते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 में दी गई है। अब इनके अगर ग्राउंड्स की बात की जाए कि किन ग्राउंड्स पे इमरजेंसी लगाई जा सकती है, तो देखिए, एक तो सबसे पहली चीज ये कि लगाना और हटाना दोनों ही जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में, मतलब ये पावर जो वेस्ट की गई है वो इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट है। 3 तरीके की प्रिसाइजली इमरजेंसी होती है: नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल, गिवन रिस्पेक्टिवली अंडर आर्टिकल 352, 356 एंड 360। अब स्टेट इमरजेंसी के जो ग्राउंड्स हैं, अगर एक्सटर्नल एग्रेशन का अगर बात छोड़ दी जाए, क्योंकि देखिए इंटरनल सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं पॉइंट है और इंटरनल सिक्योरिटी भी एम्बिट बनता है, ग्राउंड बनता है लगाने का। लेकिन अगर उसको भी छोड़ दिया जाए तो एक बहुत बड़ा जो ग्राउंड है वो ये है कि अगर गवर्नर को या फिर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि जो मशीनरी स्टेट में रन कर रही है, गवर्न कर रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, मतलब द मशीनरी विच इज रनिंग इन दी स्टेट इज नॉट गवर्निंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में या तो गवर्नर खुद से अप्रोच करके प्रेसिडेंट को, या प्रेसिडेंट खुद से कॉग्निजेंस लेकर के उस पर्टिकुलर स्टेट में इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं। अब अगर इमरजेंसी की बात करें, स्टेट इमरजेंसी की, तो देखिए ये मिनिमम 6 महीने रहती है और मैक्सिमम एक्सटेंड की जा सकती है टिल 3 इयर्स। 2 महीने का टाइम रहता है कि 2 महीने के टाइम के अंदर इसको पास करवाना होता है। और जो पास करवाने का जो मेजोरिटी है वो सिंपल मेजोरिटी है। आपने नेशनल इमरजेंसी में पढ़ा होगा कि ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होती है नेशनल इमरजेंसी, बट जो स्टेट इमरजेंसी है वो सिंपल मेजोरिटी से विद इन बाय लोकसभा एंड राज्यसभा एंड देन विद द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ये इमरजेंसी इम्पोज की जाती है। रिवोक करने का भी जो पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में ही है। तो जिन ग्राउंड्स पे इमरजेंसी लगाई गई है, अगर प्रेसिडेंट को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लगता है कि उस पर्टिकुलर समय पर वो ग्राउंड अब एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी को हटा सकते हैं। अब थोड़ा सा ये जानते हैं कि इमरजेंसी लगी कितनी बार है और क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो देखिए, अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, यानी हम 1950 यानी जब से हमारा संविधान जो है वो लागू हो गया है, फोर्स में आ गया, अगर हम उसकी बात करें, तो आफ्टर 1950 इंडिया में यानी भारत में 134 बार जो है वो स्टेट इमरजेंसी इम्पोज की जा चुकी है इन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अगर सबसे लंबा की बात की जाए, सबसे लंबा यानी सबसे बड़ा टेन्योर की अगर बात की जाए, तो मणिपुर और यूपी दो ऐसे राज्य रहे हैं जहां पे लगभग 10-10 बार के लिए इमरजेंसी इम्पोज की गई है। मणिपुर का जो अभी ये टर्म चल रहा है ये 11वां है। अपार्ट फ्रॉम दैट जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब, 2 ये ऐसे राज्य रहे हैं हमारे भारत के जिन्होंने सबसे लंबा समय इमरजेंसी में गुजारा है। अगर जम्मू और कश्मीर की बात की जाए तो वो 12 साल, और अगर पंजाब की बात करें तो लगभग 10 साल जो है वो इस पूरे पीरियड को उन्होंने प्रेसिडेंट रूल रहा है इस पूरे टेन्योर के लिए उन दोनों ही राज्यों में। कारण जो रहे हैं वो वही बॉर्डरिंग स्टेट्स रहे हैं, दोनों ही स्टेट कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में रहे हैं, और वही कारण रहा है इमरजेंसी को भी इम्पोज करने का, क्योंकि सरकार नहीं बन पाई। इसके अलावा हम तो 25 में है, तो क्या जो हमारी इसके पहले की इमरजेंसी थी वो थी 2021 में, जो लगाई गई थी पुडुचेरी में। पुडुचेरी में जो इमरजेंसी लगाई गई थी, जो उसका ग्राउंड था वो था कॉन्फिडेंस मोशन नहीं मिल पाने की वजह से सरकार का गिर जाना। वो क्योंकि काफी लंबे समय तक नहीं हो पाया, जो थी हमारी कांग्रेस पार्टी थी वहां पे उस टाइम पे, और कॉन्फिडेंस मोशन नहीं मिल पाया, इस वजह से सरकार गिर गई, और लगभग 7 साल के लिए ये पूरा ही जो टर्म रहा है, तो पुडुचेरी ने 7 साल प्रेसिडेंट रूल में अपने बिताए हैं। अब 1-2 पॉइंट और की, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम ये बात करते हैं, हर जगह देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, तो क्या प्रेसिडेंट की पावर एब्सोल्यूट है? इसका क्या मतलब है, या है भी या नहीं है? तो देखिए इसका आंसर किया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के केस में इस चीज को बड़े ही क्लियर कट तरीके से कहा है कि जो पावर प्रेसिडेंट को यहाँ पे दी जा रही है वो पावर एब्सोल्यूट नहीं है। अब एब्सोल्यूट नहीं होने का क्या मतलब होता है? तो देखिए, एब्सोल्यूट नहीं होने का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर चीज में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं। तो इन दिस केस अ 9 जजेस बेंच यूनानिमसली डिसाइडेड एंड सेड कि प्रेसिडेंट को जो पावर दी जा रही है इमरजेंसी को इम्पोज करने का या रिमूव करने का या ग्राउंड्स बताने का, वो जो पावर है वो जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट के अंदर फॉल करेगी। यानी उन ग्राउंड्स को, जिन ग्राउंड्स को प्रेसिडेंट बता रहे हैं, उन ग्राउंड्स का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अब इसका कारण क्या है?
सिंस जो कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि जो रीजन रहा है वो मेलाफाइड इंटेंशन रहा है, कभी कभार अब्यूज ऑफ पावर भी रहा है, तो ये सब चीज और ज्यादा प्रिवेल नहीं करे, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में इस चीज को और क्रिस्प कर दिया और डिसाइड कर दिया, कंक्रीटली इस चीज को बताया कि देखिए अगर प्रेसिडेंट कोई ग्राउंड लगा रहे हैं, जिन ग्राउंड पे इमरजेंसी इंपोज कर रहे हैं, तो उन ग्राउंड को भी अब जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट के अंदर फॉल किया जाएगा और जुडिशरी का काम ही है चेक एंड बैलेंस का, तो इस पर्टिकुलर चीज को जुडिशरी जो है वो चेक कर सकती है वेदर द ग्राउंड्स आर सफिशिएंट और जस्टिफिएबल और नॉट। अब इस पर्टिकुलर केस से एक चीज तो बहुत क्लियर हुई कि जब से ये केस आया तो उसके बाद से फ्रीक्वेंसी जो है इमरजेंसी की वो कंपेरेटिवली कम हो गई है। पॉइंट ये है कि ये जो पूरा केस रहा है, ये अगेन कॉन्फ्लिक्ट का इशू कभी कभार बनता गया है कि केस सही है कि नहीं, ये तो प्रेसिडेंट की पावर को रिस्ट्रिक्ट करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी एक्नॉलेजमेंट दिया, एक्नॉलेज किया और इस बात को बोला कि इसका जो केस है इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे प्रेसिडेंट की पावर ले रहे हैं, बट दरअसल हम एक ऑर्गन है और एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जुडिशरी बीइंग एन वेरी इंपॉर्टेंट पिलर इन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, उसका काम ही है चेक एंड बैलेंस का, तो ये रिव्यू के अंदर ला करके बेसिकली वो अपना काम पूरा कर रहे हैं, वो अपना काम, वो अपनी अथॉरिटी, अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे के वीडियो में हम आपको आगे की इमरजेंसीज के बारे में भी बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कंटिन्यूड।